चलो। मैं रघुराज परियार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आपको मैंने पिछले वीडियो में टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन और तीसरा प्रकार था प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि एल्केनों का हैलोजनीकरण के द्वारा अभिक्रिया दर्शाई जाती है, एल्केनों के द्वारा। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इट टेक पहले 3 स्टेप। इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 पदों में संपन्न होता है इस अभिक्रिया का। तो इस पद में 3 पद में जो पहला पद है उस पद को कहेंगे श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पद, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इस पद में उदासीन अणु का समांश विखंडन होता है। ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो भी उदासीन अणु होगा उसका इसमें समांश विखंडन होगा और सक्रिय मुक्त मूलक बनते हैं, जिससे श्रृंखला प्रारंभ होती है। जैसे ये उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का समांश विखंडन हुआ प्रकाश की उपस्थिति में और 2 मुक्त मूलक Cl, इसके ऊपर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये पहला स्टेप था श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पद। दूसरा जो स्टेप है इसका मैकेनिज्म का, वह श्रृंखला को बढ़ाने वाले स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। इन पदों में एक मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे नए मुक्त मूलक को उत्पन्न करता है और अभिक्रिया आगे बढ़ाता है। जैसे यह है, मान लो RH, इस पर मुक्त मूलक Cl ने अटैक किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और R फ्री रेडिकल बन गया, HCl बन गया। फिर दूसरे में R पर फिर क्लोरीन से रिएक्शन की तो एक Cl R के साथ लगे RCl बन गया और Cl मुक्त मूलक बन गया। यानी कि ये चेन बढ़ाने वाले मुक्त मूलक उत्पन्न करते रहते हैं, नए मुक्त मूलक को उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए इसको श्रृंखला को बढ़ाने वाले पद कहते हैं। ये था इसका दूसरा। अब श्रृंखला समाप्त करने वाले पद, पहला पद प्रारंभ, दूसरा बढ़ाने वाला, तीसरा समाप्त करने वाला। चेन एंडिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। 2 मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं और मुक्त मूलकों के समाप्त होने से श्रृंखला समाप्त या रुक जाती है। अब दोनों पदों के द्वारा जो भी मुक्त मूलक बनते हैं वो सभी मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके एक उदासीन अणु बना लेंगे और श्रृंखला को बिल्कुल चेन को रोक देंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में क्लोरीन मुक्त मूलक दोनों आपस में मिलकर क्लोरीन बना लिया और श्रृंखला यहाँ पर रुक गई। R और क्लोरीन दोनों मिलकर RCl बना लिया और ये श्रृंखला रुक गई। दोनों R ग्रुप मिलकर के इस तरह आपस में RR बना लिया और ये श्रृंखला यहाँ पर रुक गई। तो ये 3 स्टेप थे मैकेनिज्म ऑफ प्री रेडिकल रिएक्शंस। ये थी हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार। अब हम दूसरा प्रकार जो हम हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है हमारी योगात्मक अभिक्रियाएं। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एक जो पाइबंद होगा वो पाइबंद 2 सिग्मा बंध में टूट जाता है। योगात्मक, जैसे कि एडिशन रिएक्शंस है, ये इसका मतलब ये होता है। अर्थात इन अभिक्रियाओं के लिए लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में एक पाइबंद टूटता है और उस पाइबंद के टूटने पर 2 सिग्मा बंध बनते हैं। इस प्रकार एक असंतृप्त क्रियाकारक अणु से एक संतृप्त उत्पाद अणु बनता है। इंग्लिश में इसको यूँ कह सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 1 pi bond is broken and 2 new sigma bond are formed. One part of the attacking reagent gets attached to the one atom or group
of substrate and another part of the attacking reagent get attached to the second atom or group of the substrate। जैसा कि हम इसमें इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। ये रिएक्शन है ए डबल बॉन्ड बी, जो कि इनके पास एक पाई बंद है, एक्स और वाई इसके रिएजेंट है। तो इस पाई बंद के ए के साथ एक्स जुड़ कर एक सिग्मा बन गया, बी के साथ वाई जुड़ करके दूसरा सिग्मा बन गया। तो ये एडिशन रिएक्शन होगी, जुड़ना है, एडिशन हो रहा है, योग हो रहा है। अब इन अभिक्रियाओं के भी प्रकार हम अभिक्रमों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए इनके 3 प्रकार हो गए हैं। पहला प्रकार है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तीसरा प्रकार है फ्री रेडिकल एडिशन। तो इन पहली प्रकार के एक एक प्रकार के इसको पढ़ेंगे और वैसे जनरल जानकारी चाहेंगे तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ये कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा एल्डिहाइड कीटोन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जबकि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये है पर ऑक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के द्वारा ये दर्शाई जाती है। अब हम इसके एक एक प्रकार के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएँ जिनमें ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग यानी कि ऋणात्मक भाग पहले द्विबंध या त्रिबंध पर आक्रमण करता है, तो फिर दूसरा आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही धनावेशित भाग का कर उत्पाद बनता है। यानी कि पहला जो आक्रमण होगा ध्रुवीय अभिक्रमण नाभिक स्नेही का होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नाम देते हैं। और सेकंड अटैक होगा जो वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। जैसे ये है जो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इस पर जैसे CO एक कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक हुआ तो ये मध्यवर्ती फॉर्म में ये बन गए जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया, क्रियाविधि भी है ये। और इसके बाद में फिर इस सेकंड अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ और ये लास्ट एंड फाइनल उत्पाद बन गया है। ठीक है ना। इसी तरह से इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बन व अधिक रणविद्युतीय तत्वों के असंतृप्त यौगिकों CO या CN समूह युक्त यौगिकों का एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन पर HCN का योग की क्रियाविधि। हमारे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लें और इसकी जैसे HCN एक अभिकर्मक है, इस पर इसकी क्रियाविधि की स्टडी करें HCN, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा। लेकिन इसके क्रियाविधि को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला जो अटैक होगा वो पहले CN का होगा और दूसरा अटैक फिर H+ का होगा। पहला अटैक CN का, दूसरा H+ का, तो ये एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा और लास्ट में इसका कीटो प्रोडक्ट बन जाएगा। टाइम इस तरह से ये हमारी ये दूसरी जो रिएक्शन थी नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। 9 मिनट बहुत है, बंद कर दो इसको, लिया तो करो फिर। इसी तरह से दूसरी जो अभिक्रिया है वो है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, वह अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही ध्रुवीय अभिक्रम का पहला आक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो इसमें पहला आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा और दूसरा आक्रमण नाभिक स्नेही का होगा। ये कौन दर्शाते हैं? ये इस प्रकार की अभिक्रियाँ C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन एल्काइन युक्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएँ हैं। जैसे हेलोजन का योग, एडिशन ऑफ हेलोजन,
हाइड्रोजन हैलाइडों का योग, तो पहले अपने हैलोजन का योग करते हैं, एक्स का योग करते हैं। एक्स मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त पे एक्स का यूज़ करते हैं, X2। तो पहला आक्रमण एक्स का हुआ, तो ये प्रोडक्ट बन गया सेकंड। और ठीक है, इसके मैग्नीशियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।